राज्य सरकार की गाइडलाइन के बावजूद भी कुछ निजी विद्यालय के संचालक इतने रसूखदार हैं कि उन्हें किसी आदेश से कोई लेना देना नहीं है। बस अपना स्कूल चलाना है और किसी भी कीमत पर फीस वसूली करनी है। इन रसूखदारों को किसी कार्रवाई से डर भी नहीं लगता और ना ही राजस्थान सरकार के आदेशों को मानते हैं। शहर के सेक्टर 4 स्थित सेंट एंथोनी स्कूल में एक ऐसा मामला देखने को मिला है जिसमें राजस्थान सरकार के नियम व कायदे ताक पर रखकर नन्हे बच्चों को विद्यालय बुलाया जा रहा है। बच्चों को सिर्फ विद्यालय ही नहीं बुलाया जा रहा बल्कि परीक्षाएं तक ली जा रही है। उदयपुर न्यूज को सूचना मिली कि सेक्टर 4 स्थित सेंट एंथोनी स्कूल में 9th क्लास से छोटी क्लास के बच्चों को भी स्कूल बुलाया जा रहा है और परीक्षाएं तक ली जा रही है। ऐसे में जब हमारी टीम स्कूल पहुंची तो कई पेरेंट्स अपने बच्चों को एग्जाम दिलाकर घर ले जाते दिखाई दिए, तो कई मासूम मुंह पर मास्क लगाए क्लास में बैठे दिखाई दिए। अध्यापक भी मासूमों को पढ़ा रहे थे। ऐसे में जब हमने अभिभावकों से बात करने का प्रयास किया तो पता चला कि स्कूल प्रबंधन की ओर से ही बच्चों को बुलाया गया है। आपको बता दें कि यूं तो 18 जनवरी से राज्य सरकार द्वारा विद्यालय खोलने की अनुमति दी गई है और वह भी सिर्फ 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों को 50-50% के बैच में बुलाने की सशर्त अनुमति मिली है। राजस्थान सरकार के प्रतिबंध के बावजूद सेंट एंथोनीज स्कूल में मासूमों को बुलाकर पढ़ाया जा रहा है, जिससे अभिभावक भी परेशान हैं। इस पूरे मसले पर जब हमने विद्यालय के प्रिंसिपल विलियम डिसूजा से बात की तो उन्होंने बताया कि क्लास में सिर्फ उन्हीं बच्चों को बुलाया जा रहा है जो पढ़ाई में कमजोर थे और इन्हें भी अभिभावकों की अनुशंसा पर ही बुलाया गया है। चलिए सुन लेते हैं क्या कुछ कहा सेंट एंथोनी के प्रिंसिपल विलियम डिसूजा ने। सर, सेक्टर 4 वाला आपका जो स्कूल है उसमें छोटे बच्चों को भी स्कूल बुला के आज उनकी परीक्षाएं ली जा रही थी, टेस्ट चल रहे थे बच्चों के। छोटे बच्चों को और बड़े बच्चों को सबको ऑनलाइन ही कराते हैं और कोई बच्चे जो बच्चे जैसे कभी कभी पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं जी कि किसी कारण से वो नहीं पहुंच पाए हो तो वो बच्चे जरूर कभी आते हैं तो उनका ले लेते हैं एग्जाम भी हम भी। तो इसकी सर कोई देखिए जैसे हम लोग सारे बच्चों को बुलाएंगे जी तो आप खुद ही सोचें सारे बच्चों को बुलाना अलाउड ही नहीं है। जी कैसे बुलाएगा कोई व्यक्ति। अप्रैल से ऑनलाइन चल रहा है जी पर फिर भी सर छोटे बच्चे आज क्लास में बैठे थे, पेरेंट्स उन्हें छोड़ने आए थे, उनके एग्जाम चल रहे थे। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आप देखिए हमारे यहाँ 1200-1800 बच्चे हैं जी है ना। तो अब जैसे आप आए मेरे को आप आए थे जी और आपने जब यहाँ पर आए तो आपने विकास सर आपसे मिले जी तो आपने देखा कोई जैसे अगर 2-3 बच्चे 4 बच्चे कोई जो पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि सर घर पे नहीं कर पा रहे हैं जी है ना, आप हेल्प कर दीजिए क्योंकि इस साल कोई खराब नहीं करना चाहता। जी लोग वो बोलते हैं कि सर पढ़ाई करनी है जी और टीचर्स तो आ ही रहे हैं स्कूल में रोज अपना काम कर रहे हैं यहाँ से। जी तो आके अगर वो लोग यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं और पेरेंट्स सामने खड़ा है जी और वो इंसिस्ट करते हैं कि हम यहाँ पर करके चले जाएंगे तो हम लोग अब जब पेरेंट्स बोलता है तो लोग मान लेते हैं। मतलब ये केवल थोड़े बच्चों के लिए 2-3-4 बच्चे नहीं, इसकी सूचना मतलब वो सर आपको इसकी सूचना हाँ आपने जैसे आपके यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं तो इसकी हाँ हाँ सूचना या इसकी स्वीकृति किसी तरह से गवर्नमेंट से आपको मिली हुई है या आपने ली है या आपने उनको सूचना दी है क्या? नहीं हमको देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट से अगर कोई भी परमिशन मिली होती है वो तो सब बच्चों के लिए मिलती है, जी 4 बच्चों के लिए तो मिलती नहीं है। जी आप जो बोल रहे हैं ना तो आपकी बात मान रहा हूँ ना, मैं तो जी आपकी बात को ना नहीं कर रहा हूँ हम्म है ना। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये मतलब पेरेंट्स या बच्चों के मतलब इंसिस्टेंस पे कभी कभी हम टीचर्स आ रहे हैं इंसिस्ट करके कोई बोलता है कि सर हम घर पे नहीं कर पा रहे जी अभी कुछ आप हेल्प कर दीजिए तो हम मतलब ह्यूमैनिटी के नाम पे हम मना नहीं करते। मगर अगर आप मतलब मैं सारे बच्चों को अगर मैं बोलूँ कि नहीं आपको आना ही है जी तो वो तो जब गवर्नमेंट बोलेगी और गवर्नमेंट ने अभी भी जैसे जो भी 9th से 12th तक के लिए विजिट के लिए बोल रखा है जी तो हम वो विजिट के लिए बोलते हैं। आप अगर आना चाहें तो आप आइए
नहीं सर, वो उसमें भी पूरे बच्चे कंसल्टेंसी के लिए 9 to 12 आ सकते हैं, तो गवर्नमेंट का आदेश भी आ रखा है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जब मगर बच्चों को उसमें भी बुलाने पूरे पर नहीं आ रहे, लेकिन जब सर उसमें भी पूरे नहीं आते। छोटे बच्चों को बुलाने पर प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी स्कूल बुलाकर बच्चों के सर साथ टेस्ट सर लिए जा रहे थे। मेरे को एक बात बताइए कि है ना, अगर मैं मतलब मैं बुलाऊंगा तो सबको बुलाऊंगा ना। जी आप खुद ही सोचिए, मैं 4-5 बच्चों को क्यों बुलाऊंगा? जी मैं तो मेरे एक एक क्लास में 40 बच्चे हैं, जी और 40 बच्चे एक क्लास में बैठते हैं। आप खुद ही सोचते हैं कि भाई 40 बच्चे पूरे आएंगे, जी 1-2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे क्यों आएंगे? जी आप खुद ही सोचिए, मतलब 5 बच्चे मेरे को क्या फायदा हो रहा है 5 बच्चों को बुला के? अगर मेरे को फायदा है तो 40 पूरे बच्चे बुला के फायदा है। नहीं सर, बात वो नहीं है ना। बात तो भाई इसके लिए जब गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं कर रखा है, तो भाई 5 बच्चे भी क्यों? हाँ, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, 5 बच्चे भी क्यों? अभी क्योंकि क्या सर है, दूसरे मैं स्कूल्स भी बंद ही हैं। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ ना कि सर, कि अब जैसे आपने मेरे को बोला कि 5 बच्चे भी क्यों, अभी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जी अब हमारे कई बार तो आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो टीचर्स होते हैं, लेडी टीचर्स, जी सारे लेडीज हैं, उनके बच्चे भी उनके साथ चले आते हैं, जी है ना? उनके, और क्योंकि घर पे वो नहीं रखते हैं, जी तो वो भी बैठ जाते हैं टीचर्स के साथ में। जी अब वो तो घर पे अकेले नहीं रह सकते बच्चे, जी ज्यादातर लेडी टीचर्स हैं। जी तो ऐसे कई कई चीजें हैं जो जो प्रैक्टिकली हम अगर मैं सारे बच्चों को बुला के सारा स्कूल चलाऊंगा तो मैं वो सर तो सारे गवर्नमेंट बच्चों की बात ही नहीं कर वाला। रहा हूँ। मैं तो जो अवेलेबल थे वो क्यों आए थे, मेरा तो सवाल आपसे शुरू से ही यही मैं है तो सर। आपको बोल रहा हूँ ना कि कोई बच्चा आके इंसिस्ट करके अगर कोई हेल्प चाहता है तो मैं मना नहीं करता हूँ। इसलिए अब आपने मेरे को इस चीज का भूल चूक का एक बोल दिया कि सर आप ध्यान रखना, तो हम और ध्यान रखेंगे। आप लोग जब हमारा सहयोग करते हैं, आप लोग जब बोलते हैं कि सर आप लोग इस तरीके से ध्यान रखिए, तो हम तो उसमें हम कोई ऐसे इंसिस्ट करके नहीं, सब आप बोल रहे हो, नहीं मैं कुछ ऐसी चीज नहीं करना चाहता जो आपसे, हम तो ध्यान रखते ही हैं। तो अब मैं कोई इंसिस्ट तो कर नहीं रहा हूँ कि नहीं मैं ये करता ही रहूंगा, जी मैं एकदम मना कर दूंगा। जो टीचर्स को बोल देंगे, अब कोई पेरेंट आके बोलता भी है जी तब उनमें आप मतलब वीडियो कॉलिंग ही करो, ठीक है सर। जी है ना? वीडियो कॉलिंग पे हम हो रहे हैं, हम तो काफी समय से वीडियो कॉलिंग ही कर रहे हैं, सब कर रहे हैं 1:1 सर, आप वो सब पेरेंट्स कर को। ही रहे हैं। सारे प्राइवेट स्कूल सभी इसी दौर से गुजर रहे हाँ, हैं और सब और कर ही रहे सभी हाँ, हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। जी और आपने मेरे को याद दिलाया, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा कि हम लोग बिल्कुल पाबंदी रखें। तो देखा आपने किस तरह से प्रिंसिपल ने अभिभावकों की अनुशंसा पर मासूम बच्चों को विद्यालय बुलाने की बात करते हुए बताया कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से वसूली जा रही फीस के लिए क्लासेस चलाई जा रही है। जब पूरे प्रदेश में सभी निजी विद्यालय के संचालक स्कूल बंद होने से परेशान हैं और राज्य सरकार के नियमों की पालना भी कर रहे हैं, ऐसे में रसूखदार स्कूल संचालकों द्वारा किया गया यह कृत्य किसी की जान के साथ खिलवाड़ कर सकता है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा विद्यालयों को बंद ही इस वजह से किया गया था कि अलग अलग जगहों से आने वाले मासूम एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो और संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाए। लेकिन इस तरह निजी स्कूल संचालकों द्वारा राज्य सरकार के नियम और कायदों को ताक में रखकर अपना उल्लू सीधा करने के प्रयास से कोई बड़ी हानि भी हो सकती है। इस पूरे मामले पर जब हमने जिला शिक्षा अधिकारी शिवजी गौड़ से बात की तो उन्होंने उदयपुर जिला कलेक्टर के समक्ष मामला रखते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। इसमें बच्चों को बुलाने का कुछ नहीं है, 1 से 8 तक की क्लासें नहीं चलेगी। ये राजकीय विद्यालयों पर भी लागू है और वो सब अराजकीय विद्यालयों पर लागू है। राज्य सरकार के 7 जनवरी के आदेश है, तो ऐसी कोई शिकायत हमारे पास अभी आई नहीं है। जैसा आप अभी बता रहे हो, मुझे इससे जानकारी मिली, मुझे तो संबंधित जो जिला शिक्षा अधिकारी है उससे संपर्क करेंगे और इसका निराकरण कराएंगे कि छोटे बच्चों को किसी भी हालत में नहीं बुलाया जाए, क्योंकि कोविड की गाइडलाइन को मानना हमारी पहली प्राथमिकता है। उदयपुर न्यूज़ के पास हमारे पास सारे उनके वीडियो बच्चों को पढ़ते हुए एग्जाम देते हुए भी हैं, इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी इसको देखते हैं। अगर प्राथमिक विद्यालय है तो एलिमेंट्री डीओ देखेंगे, अगर वो माध्यमिक विद्यालय है तो डीओ सेकेंडरी देखेंगे। किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है इस पर? हाँ, इसमें कार्रवाई हमारे जिला कलेक्टर को हम उसको मूव करके भेजेंगे और जिला कलेक्टर महोदय जैसा निर्देश देंगे, हमारे डायरेक्टर साहब जैसा निर्देश देंगे, उसकी पालना की जाएगी।